फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर अजीब और आज हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। पिछले टॉपिक्स में हमने कवर किया रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब हम कवर करने जा रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। तो कार्डियक साइकिल जो है इसका पहला टॉपिक है और इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। कंप्राइजेज ऑफ कार्डियक साइकिल कंप्राइजेज ऑफ इवेंट्स एंड सीक्वेंसेस ड्यूरिंग सिंगल हार्ट बीट। सिंगल हार्ट बीट में जो सीक्वेंसेस और इवेंट्स होते हैं हार्ट में कहाँ होते हैं? एट्री और वेंट्रिकल्स में। एट्री और वेंट्रिकल्स क्या हैं? जैसा कि आपको पता है कि हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, इसमें 2 एट्रिया हैं और 2 वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए हमारे पास? 4 चैम्बर्स हो गए। और इसकी ड्यूरेशन कितनी है? इसकी ड्यूरेशन हुई 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो इसको कैसे निकाला गया है? जैसे कि 1 मिनट में हार्ट जो है वो ऑन एन एवरेज 72 टाइम्स जो है वो बीट करता है। तो 60 सेकेंड्स में कितनी बार बीट करता है? 72 टाइम्स। सपोज कीजिए कि अगर 60 सेकेंड्स में 60 टाइम बीट करता होता तो क्या होती? ड्यूरेशन 1 सेकेंड होती। तो यहाँ 72 टाइम्स बीट कर रहा है, इसीलिए थोड़ी कम है। तो 0.8 सेकेंड जो है वो सिंगल हार्ट बीट होती है और सिंगल हार्ट बीट ही है जिसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। लेकिन कार्डियक साइकिल में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि उनको बोला गया है कि इवेंट्स हैं और सीक्वेंसेस हैं जो कि किस में हो रहे हैं? एट्रिया और वेंट्रिकल्स में। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। तो कार्डियक साइकिल को फर्दर डिवाइड कर देते हैं। हम इसको डिवाइड करेंगे कार्डियक सिस्टली और डायस्टली में। अब कार्डियक में क्या है? कार्डियक में हमारे पास चैम्बर्स थे, तो एट्रिया भी थे और वेंट्रिकल में भी थे, वेंट्रिकल चैम्बर थे। ठीक है, तो एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों चैम्बर्स में जो सीक्वेंसेस होंगे उनको कार्डियक साइकिल बोलेंगे। ठीक है, उनमें एक जो इवेंट है उसको हम बोलते हैं सिस्टली। सिस्टली एट्रिया में होगी तो एट्रियल सिस्टली, और वेंट्रिकल में होगी तो वेंट्रिकुलर सिस्टली उसको बोलेंगे। ठीक है, तो सिस्टली वैसे मैं आपको जनरल भाषा में बताऊं तो सिस्टली का मतलब होता है वर्किंग पीरियड ऑफ द हार्ट। जिस दौरान हार्ट जो है वो काम करता है उसको हम बोलते हैं सिस्टली। ठीक है, सो फर्स्ट हम बात करेंगे एट्रियल सिस्टली की। ठीक है, एट्रियल सिस्टली मीन्स एट्रिया से रिलेटेड है। सिस्टली मीन्स वर्किंग पीरियड है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे व्हेन एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट। तो इस दौरान क्या होता है कि 30% फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स होती है, क्योंकि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो फोर्सफुली ब्लड को जो है वो कहाँ भेजेंगे? वेंट्रिकल्स में। ये आपको पता होना चाहिए कि एट्रिया जो होते हैं वो क्या होते हैं। जब आप हार्ट की स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये क्या होते हैं? ऊपर होते हैं, वेंट्रिकल्स से ऊपर। ठीक है, तो ये क्या सबसे पहले ब्लड कहाँ से आता है? हमारी जैसे कि राइट साइड में आप देखिए, राइट साइड में सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से क्या आता है? ब्लड आता है। तो एट्रिया में जाके वो ब्लड जो है वो रुकता है थोड़ी देर। ठीक है, तो एट्रिया फिर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर वो वेंट्रिकल में जाता है। वैसे ही लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में क्या है? ऊपर देखिए आप, लंग से पल्मोनरी वेन्स जो है वो ब्लड लाती हैं, फिर जो वो ब्लड है वहाँ पे वो रुकता है, फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और फिर वो वेंट्रिकल में जाता है। और इसकी ड्यूरेशन कितनी बताई है? 0.1 सेकेंड। अब हम बात करेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टली के बारे में। तो सिस्टली है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कि वर्क करेगा। वर्क मीन्स कॉन्ट्रैक्शन होगी वेंट्रिकल्स की। ठीक है, इसमें भी यही लिखा है कि दे पंप ब्लड इनटू बिग वेसल्स। अब क्या है सीक्वेंस? एट्रिया से ब्लड आया और वो वेंट्रिकल में चला गया। अब वेंट्रिकल में तो रहेगा नहीं। ठीक है, वेंट्रिकल से कहीं ना कहीं तो जाना है। अब हम फिर राइट साइड में चले जाते हैं। राइट साइड का जो वेंट्रिकल है वो क्या करता है? जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो ब्लड को कहाँ फोर्सफुली भेजेगा? वो भेजेगा आपको पल्मोनरी आर्टरीज में। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज से ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरीज में ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल से, और इसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? अयोटा में जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए। ठीक है, अब इसका देखिए ड्यूरेशन 0.3 सेकेंड है। ठीक है, तो एट्रियल सिस्टली कंप्लीट हुआ, वेंट्रिकल सिस्टली कंप्लीट हुआ, इसकी ड्यूरेशन आपको पता चल गई। द नेक्स्ट इज एट्रियल डायस्टली। अब एट्रियल सिस्टली हुई तो डायस्टली भी होगी। सिस्टली 0.1 सेकेंड थी,
टोटल साइकिल जो है वो 0.8 सेकंड का है, तो 0.7 सेकंड जो है वो डायस्टली बच गई। ठीक है, तो है क्या डायस्टली? वो था वर्किंग पीरियड, ये है रिलैक्सिंग पीरियड। ठीक है, व्हेन एट्रिया रिलैक्स एंड रिसीव ब्लड। देखिए जब रिलैक्स करते हैं तब भी वो रिसीव करते हैं ब्लड, जो कि मैंने आपको बताया कहाँ से आ रहा है, पल्मोनरी वेन से और सुपीरियर वेना केवा से। ठीक है, वेन से ही आएगा। ठीक है, वेन से आएगा और कहाँ चला जाएगा, एट्रिया में चला जाएगा। द नेक्स्ट इज द वेंट्रिकुलर डायस्टली। अब ये भी सेम ही है, यहाँ पे क्या हो गया कि डायस्टली है तो रिलैक्स करेंगे वेंट्रिकल्स। ठीक है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा कि फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स अकर्स बिकॉज एवी वाल्व रिमेन्स ओपन। अब ये जो क्या बता रहा है कि वेंट्रिकल्स में क्या हुआ, वेंट्रिकल जब रिलैक्स करते हैं तो क्या होता है कि एवी वॉल्व जो है वो खुले होते हैं। जब मैं आपको कार्डियक साइकिल डिटेल में पढ़ाऊंगा तो क्या मैं उसमें आपको बताऊंगा कि डिटेल में एवी वॉल्व वगैरह कब खुलते और बंद होते हैं और उसमें वॉल्यूम और प्रेशर चेंजेस कैसे रहती हैं। लेकिन ये जो है ये टॉपिक थोड़ा छोटा है, ये जस्ट एन इंट्रोडक्टरी है कार्डियक साइकिल की। तो इसमें बताया कि रिलैक्सिंग हो रही है वेंट्रिकल से, तो आप ये याद रखना कि जब भी वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो एवी वॉल्व जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, वो ओपन ही होते हैं और उस दौरान क्या होता है कि एट्रिया से फ्री फ्लो ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में आएगा। ठीक है, और वो क्या है, वो इस वक्त रिलैक्सिंग पीरियड में है। अब देखिए इसकी टोटल ड्यूरेशन 0.5 सेकंड है। सिस्टली की कितनी थी, सिस्टली की थी 0.3 सेकंड। तो कार्डियक साइकिल 0.8 है तो उसमें 3 को माइनस कीजिए, 0.5 सेकंड जो है वो हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। अब देखिए थर्ड भी है ज्वाइंट डायस्टली, एक ऐसा पीरियड भी है। एक मैं आपको चार्ट बताऊंगा या यूं कहें कि डायग्राम बताऊंगा, उसमें आप देखना कि उसमें सीक्वेंसेस को हमने बताया है। ठीक है, उसमें लेफ्ट साइड का जो एरिया है वो टोटली ही डायस्टली का आपको मिलेगा, जो कि 0.4 सेकंड का है। ठीक है, तो एट्रिया और वेंट्रिकल्स एक ऐसा टाइम भी आता है कि दोनों ही साइमल्टेनियसली रिलैक्स करते हैं और वो ड्यूरेशन रहती है 0.4 सेकंड की। देखिए अब डायस्टली का मतलब क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन डायस्टली होती क्यों है। अब हार्ट वर्क कर रहा है, उसको वर्क करते रहेगा तो वो तो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो डायस्टली का भी होना जरूरी है। तो ये बता रहे हैं कि न्यूट्रिशन पीरियड है वो हार्ट का। ठीक है, उस दौरान जो है क्या होगा कि हार्ट जो है वो रिलैक्स करेगा, उसकी क्या होगा, उस दौरान जब रिलैक्स करेगा तो उसको एनर्जी की जो ज़रूरत है वो भी कम रहेगी। अगर एनर्जी की कम रहेगी ज़रूरत तो और क्या कम रहेगा, उसकी ऑक्सीजन डिमांड भी कम रहेगी, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन पीरियड है ये हार्ट का, उस दौरान हार्ट जो है वो रिवाइव होता है आगे काम करने के लिए, इसीलिए डायस्टली जो है वो प्रलोंग है। देखिए ज्वाइंट डायस्टली अलग से है ना, एट्रियल डायस्टली अलग है और वेंट्रिकुलर डायस्टली तो है ही हमारे पास। तो हार्ट जो है वो जितना काम नहीं करता उससे ज़्यादा तो वो रिलैक्स करता है। द नेक्स्ट इज वोल्व। देखिए वोल्व का क्या मतलब होता है, वोल्व एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो चेक द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है, मेंटेन यूनी डायरेक्शनल फ्लो। ठीक है, तो एट्री और वेंट्रिकल के बीच में भी देखिए हमारे पास वोल्व हैं, तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि वेंट्रिकल जब वर्क करेंगे ना तो ये जो हमारे एवी वोल्व होते हैं वो अगर बंद नहीं होंगे तो ब्लड कहाँ चला जाएगा, वो तो बैक फ्लो से एट्रिया में चला जाएगा। तो वोल्व का काम जो है वो यही है ना कि बैक फ्लो को रोकना। और दूसरा हमारे क्या है, बिग वेसल्स। बिग वेसल्स मैंने आपको बताया जैसे कि पल्मोनरी आर्टरीज में ब्लड चला गया है। ठीक है, तो अगर वोल्व नहीं होंगे तो क्या होगा, वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स करेंगे ना तो उनका वॉल्यूम वहाँ पे क्या होता है, उस टाइम प्रेशर जो होता है वो उनका कम रहता है। ठीक है, तो जब वो रिलैक्स करने लगते हैं, जब वो एक बार तो वो क्या करेंगे, वर्क करेंगे और उसको फोर्सफुली बिग वेसल्स में ब्लड को भेजेंगे, लेकिन रिगर्जिटेट भी करता है ब्लड, पीछे की तरफ आने की कोशिश करता है जब वो रिलैक्स होने ही लगते हैं। ठीक है, तो उस बैक फ्लो को कम करने के लिए हमारे पास क्या है, तो हमारे पास क्या है, वोल्व होते हैं। ठीक है, ये कितने टाइप के होते हैं,
एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व नाम से ही क्लियर है कि एट्री और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं। राइट साइड जाएंगे तो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो लेफ्ट साइड में होता है। इसका काम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास सेमिल्यूनर वॉल्व हैं जो कि बिग वेसल्स में है। एक अयोटा में होगा तो अयोटिक वॉल्व, पल्मोनरी आर्टरीज में होगा तो पल्मोनरी वॉल्व। सो क्या करते हैं, ये बैक फ्लो को रोकते हैं, ठीक है, बैक फ्लो को रोकते हैं और यूनिडायरेक्शनल रहता है ब्लड का फ्लो। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। देखिए जिस डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ वो यही है, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल में ये देखिए आउटर जो सर्कल है वो वेंट्रिकल सिस्टम को दिखा रहा है और इनर सर्कल जो है वो एट्रियल सिस्टम को दिखा रहा है। या यूं कहें कि जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो सीक्वेंसेस थे उनको दिखा रहा था। सीक्वेंसेस क्या थे एट्रियम में? ऑब्वियसली सिस्टली थी और डायस्टली थी। वैसे ही वेंट्रिकल में क्या था? वेंट्रिकल सिस्टली थी और वेंट्रिकल डायस्टली थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ड्यूरेशन आपको पता है 0.8 सेकेंड है। अब हम चलते हैं इनर सर्कल के पास, उसमें सिस्टली कितनी है? 0.1 सेकेंड की। और बाकी क्या बचा? बाकी बचा डायस्टली जो कितनी रह गई? 0.7 सेकेंड, ठीक है। और वेंट्रिकल सिस्टली कितनी है हमारे पास? देखिए वेंट्रिकल सिस्टली है 0.3 सेकेंड और बाकी क्या बचा? डायस्टली। तो डायस्टली देखिए सिस्टली होगी 0.3 सेकेंड और डायस्टली देखिए यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक गई। इस आउटर सर्कल को कंसीडर कीजिए आप। तो सिस्टली 0.3 सेकेंड है, टोटल सर्कल 0.8 सेकेंड का है। तो क्या बचा? डायस्टली माइनस कर दीजिए 0.8 में 0.3, तो ये बच गई 0.5 सेकेंड। अब मैंने आपसे एक बात की थी ज्वाइंट डायस्टली की, तो लेफ्ट साइड में देखिए और राइट साइड की तरफ मत देखिए। लेफ्ट साइड में दोनों सर्कल को देखिए। आउटर सर्कल किसका है? आउटर सर्कल मैंने आपको बताया था कि ये सीक्वेंसेस रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू वेंट्रिकल, और इनर सर्कल जो है वो एट्रियल का है, ठीक है। तो देखिए इसमें ये जो है येलो पार्ट किसको बता रहा है? जिस टाइम में हार्ट जो है वो रिलैक्सिंग स्टेट में है या फिर डायस्टली में है। तो यहाँ पे एट्री और वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्सिंग स्टेट में है। और ड्यूरेशन क्या हुई? हाफ पार्ट हुआ ना ये 0.4 सेकेंड का। टोटल सर्कल कितना है? 0.8 सेकेंड का। और हाफ सर्कल कितना रह गया? 0.4 सेकेंड का। और इस दौरान एट्री और वेंट्रिकल जो हैं वो दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको बोला गया है ज्वाइंट डायस्टली। एग्जाम में कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि ज्वाइंट डायस्टली क्या होती है, और कार्डियक साइकिल भी एक्सप्लेन करने को आ जाता है। अब हायर क्लासेस के लिए मैं कार्डियक साइकिल के हर एक सीक्वेंसेस को डिस्कस करूंगा, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में। होपफुली आपको ये जो मैंने इतना सारा बोला है वो आपको समझ आया होगा। इतने ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग मी एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।